हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके लिए कुछ क्लास 12th कॉमर्स के बीएसटी चैप्टर यानी कि बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकदम स्टार्ट से करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और कभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बीएसटी क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हम लोग इसमें बात करेंगे कि मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, आखिर बिजनेस में मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है। अब अगर हम देखा जाए तो बिजनेस की बात करें चाहे हम एक नॉर्मल डेली लाइफ में की बात करें, जैसे कहते हैं कि जो भी इंसान अगर ज़िंदा है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो या एक नॉर्मल सा बंदा क्यों ना हो, वो मैनेज ज़रूर कर रहा है। आप भी मैनेज कर रहे हैं, हम भी मैनेज कर रहे हैं, तो यही है मैनेजमेंट। तो हम लोग इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव समझेंगे कि मैनेजमेंट है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके नेचर क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर हम लोग समझें कि मैनेजमेंट क्या है तो कहता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स एक फॉर्म है जो हमेशा चलता रहता है, इनटेंजिबल इसको बोलते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन एक चलता रहता है प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? गेटिंग थिंग्स। गेटिंग थिंग्स, थिंग्स का मतलब वर्क। गेटिंग थिंग्स मीन्स वर्क डन बाय द हेल्प ऑफ अदर पीपल। अदर पीपल मीन्स यहाँ पे क्या होगा? एम्प्लॉय, है ना, वर्कर्स, एम्प्लॉय, है ना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो ओनर्स होते हैं वो अपने काम को एम्प्लॉय के द्वारा या अदर लोगों के द्वारा काम करवाते हैं। कैसे? इफेक्टिवली मीन्स मिनिमम कॉस्ट में। किसमें? मिनिमम कॉस्ट में। इफिशिएंटली मीन्स ऑन टाइम। मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने काम को दूसरे लोगों की हेल्प से कराते हैं या करते हैं। कैसे करते हैं? मिनिमम कॉस्ट में मीन्स सस्ता। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। तो आप लोग को थोड़ा समझना होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम, है ना। ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम, ये आप लोग ये बड़ा सुनते होंगे हमेशा कि सर ऑप्टिमम क्या है, मैक्सिमम क्यों नहीं लगा देते हैं, है ना। तो आज हम लोग क्लियर करते हैं इसको। ऑप्टिमम का मतलब कहता है कि जो भी रिसोर्सेस हमको प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी संसाधन हैं, वो लिमिट है। चाहे दुनिया का रिचेस्ट पर्सन ही क्यों ना हो, उसके पास भी पैसा लिमिटेड है ना। तो कहते हैं कि जब लिमिटेड रिसोर्स हैं तो उसका यूज हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम। कि आपको एक कॉन्स्ट्रेंट्स दे दिया गया, जैसे आप जेब खर्चा के लिए आपको 100 रुपया पर डे मिलता है, तो आपके लिए मैक्सिमम कितना हो गया? 100 रुपया। उस 100 रुपये को या तो फेंक दें या तो किसी को दे दें। यूज सब में हो रहा है, फेंक दिए मैंने, आपने यूटिलाइज कर दिया, किसी को दे दिया, यूटिलाइज हो गया। आप उसको कंज्यूम कर लेंगे तब यूटिलाइज हो गया। तो कहता है कि उस 100 रुपये को जिस तरीके से यूटिलाइज आप करेंगे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ, वही आपका क्या है? ऑप्टिमम। मीन्स जो भी रिसोर्स आपको प्रोवाइड किए गए उसका आपको मैक्सिमम यूज करना है विद मिनिमम कॉस्ट के साथ। मीन्स आपको वेस्टेज कम करना है, तभी उसको बोलते हैं ऑप्टिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है कि इसमें कोई कॉन्स्ट्रेंट्स या कोई बाउंड्री नहीं दिया होता है, आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए हमेशा हम जब इस चैप्टर को या इस पूरे बुक को पढ़ेंगे तो हमेशा ऑप्टिमम की बात आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, तो जो भी रिसोर्स आपको दिए गए हैं उसका आपको मैक्सिमम यूज करना है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम वर्क को मीन्स कंपनी में होने वाले वर्क को किसी और लोगों से करवाते हैं मिनिमम कॉस्ट में और
सही टाइम पर, यही है मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि देखा जाए मैनेजमेंट एक बहुत ही आसान टॉपिक है, क्योंकि मैनेजमेंट हर कोई करता है। अब वो बिजनेसमैन के लिए अप्लाई नहीं होता है कि बिजनेस में ही मैनेजमेंट होता है, हर जगह होता है। आप जब रास्ते में चलते हैं तब भी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, है ना, कि आपको रोड के किस साइड में चलना है, आपको अगर टर्न लेना है तो इंडिकेटर के साथ करना है। तो ये सब पूरा ही मैनेजमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि ये सब डिसिप्लिन में आते हैं और डिसिप्लिन मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, क्योंकि डिसिप्लिन मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है ना। अब हम लोग इस मैनेजमेंट के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट का क्या काम है, आखिर क्यों मैनेजमेंट बिजनेस में रहता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्म को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, तो हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना। तो पहला कहता है कि हर बिजनेस मैनेजमेंट का पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि भैया पहले बात कंपनी की तरक्की करानी है। कंपनी अगर तरक्की करेगा तो सब कुछ बढ़िया होगा, है कि नहीं। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनका भी बेनिफिट कराना होगा, क्योंकि देखिए एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे तो कोई भी आदमी फ्री में काम नहीं करता है। तो जितने भी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनका भी कोई बेनिफिट होगा वहाँ पर, कि भैया हम काम करेंगे, हमको सैलरी मिलेगा तभी ना हम काम करेंगे। और वो सैलरी कैसा होना चाहिए, हैंडसम सैलरी होना चाहिए, ताकि लोग आराम से लें और खुश रहें। ठीक है। तो दूसरे अब मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि हमारे यहाँ जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका हम सैलरी और उनका जो इन्वायरमेंट है, उनका जो सिचुएशन है, उनका जो कंडीशन, उनको अच्छे से देखभाल करें, ताकि वो अगर खुश रहेंगे तभी वो हमारे लिए अच्छे से काम या फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। ठीक है ना। तीसरा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव, है ना। सोशल का मतलब कि कोई भी फर्म जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उनके कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। और वो काम किनका, मैनेजमेंट का, कि भैया जो आप काम कर रहे हैं इसलिए सोसाइटी को, कम्युनिटी को कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। इसके लिए आप रोड्स बना दें, सड़कें बना दें, रोड्स तो नहीं खैर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ताकि लोगों को, वहाँ के कम्युनिटी को हेल्प मिल सके, अवेयर हो सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि सबसे पहले सर्वाइवल की बात होती है। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है कि भैया कंपनी खोल तो लिए हैं, मेन काम क्या है, जिंदा रखना, क्योंकि जब तक वो जिंदा नहीं रहेगा तो हम आगे प्रोग्रेस की बात ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम क्या है कि आप उसको सर्वाइवल करिए, जीवित रखिए, मार्केट में एग्जिस्ट रहेंगे तभी कुछ अच्छा हम कर पाएंगे, आगे की सोच पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला काम है कि मैनेजमेंट का काम कि इसको पहले आप सर्वाइव कराइए, चलने दिए, ऐसे चलना, कम से कम लॉस मेकिंग कंपनी नहीं बनाना है। ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रोथ। अब जाहिर सी बात है अगर सर्वाइवल कर जाए कंपनी, मार्केट में एग्जिस्ट कर जाएंगे तो कंपनी ग्रोथ भी करेगी, कंपनी धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करेगी, बड़ा करेगी धीरे धीरे, कैपिटल के बेस पे, सेल्स के बेस पे, है ना। उसके बाद लास्ट क्या होगी, प्रॉफिट। जाहिर सी बात है एवरी बिजनेस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, है कि नहीं। हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना। ठीक ना। तब ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है किसके, मैनेजमेंट के, कि भैया पहला कंपनी को ज़िंदा रखना है, उसको और एक्सपेंड करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल। पर्सनल का मतलब उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, कि जो भी एम्प्लॉय आपके साथ या आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, जो आपके फर्म में या आपके बिजनेस पे काम कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी, है ना। तो उनको आप हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करिए, पर्क्स दीजिए, फ्रेंड्स बेनिफिट्स दीजिए, है ना। अब टाइम टू टाइम उनको क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन दीजिए, है ना।
आप एक ऐसे कंपनी के साथ जुड़ें जिससे उनको रिस्पेक्ट मिलता हो, तभी वो आपके कंपनी के साथ जुड़ के काम कर पाएगा। तो ये उनकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव हुआ। फिर तीसरा क्या, सोशल, कि आप अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है जिसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो हमारे आसपास कम्युनिटीज़ हैं उनको भी हम हेल्प पहुंचाएं, बेनिफिट प्रोवाइड कराएं। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी ना यूज करें जिससे वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ की कम्युनिटी को हार्मफुल हो या हार्म करे। इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे लोगों को हार्म हो। लोगों को इवन हम बेनिफिट बताएं, प्रोवाइड कराएं, वहाँ के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करें, स्कूल खोल दें, छोटा सा हॉस्पिटल खोल दें ताकि लोगों को फ्री में, क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल फैसिलिटी मिल सकें, है ना। तो ये सब कुछ हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, अचीविंग ग्रुप गोल। क्या है, किसी भी मैनेजमेंट का जो होता है वो जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट में एक लोग काम करेंगे नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट में जो गोल होता है वो ग्रुप गोल होता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का अगर हम एग्जांपल लेंगे जहाँ पे 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 100 एम्प्लॉय का इंडिविजुअल गोल सबका होगा कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे फ़ैन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फ़ैन में बहुत सारे पार्ट है, या फिर हम एक मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट हो गए या जितने एम्प्लॉयज़ जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा उसमें कुछ लोगों को इंक बनाने का काम मिला, कुछ लोग कवर बनाने का किस काम मिला होगा, कुछ लोगों को ये ढक्कन मिलाने का काम मिला होगा, है ना। तो सबका इंडिविजुअल गोल अलग अलग है, लेकिन अगर सबको मिलाएंगे तो एक ग्रुप गोल बन जाएगा, है ना। तो मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस यही है कि हमको अचीव करना है ग्रुप गोल। कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो काम हमारा है अचीव करना, ठीक है। तो पहला काम क्या है, गोल को। देखिए विदाउट गोल आपका जीवन बेकार है। कंपनी भी यही मानती है, मैनेजमेंट भी यही मानती है कि अगर आपके जीवन में गोल नहीं है तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इंक्रीज इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी को इंक्रीज कराना है, मीन्स काम करने की क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि आप कम समय में एक स्टैंडर्ड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम बेहतरीन तरीके से अपने हाईली इफ़िशियंसी के साथ काम कर सकें, क्षमता के साथ, ठीक है। तो मैनेजमेंट का ये भी काम होता है कि एक जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि किसी काम करने का जो टाइम होता है उस टाइम में वो करना है, और मैनेजरियल टेक्निक के थ्रू हम आपकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और करते भी हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल इन्वायरमेंट। चेंजेबल का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो कभी भी नहीं कहती कि हम रिजिड हैं, वो हमेशा क्या होती है, डायनेमिक होती, चेंजेबल। वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल कंडीशन, या जिस भी तरह का इन्वायरमेंट होता है उससे अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करती हैं और बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं। अब जैसे आप लोग समझिए, आप लोग का स्कूल टाइम क्या होता है, जैसे ही समर गर्मी का सीज़न आता है आप लोग को स्कूल टाइम मॉर्निंग हो जाता है, सुबह 7 बजे 7:30, है ना। लेकिन जैसे जैसे ठंडी का मौसम आता है स्कूल का टाइम क्या जाता है आप लोग को 9 बजे 10 बजे, है ना। तो मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे, डायनेमिक है कि नहीं। वो आपके लिए एक जैसा टाइम नहीं रख रहा है कि आपको 7 बजे आना ही आना है, नहीं। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक, इट कैन बी चेंज्ड टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। कि एनवायरमेंटल कंडीशन बता रहा है बाबू ठंडी है, तो जब ठंडी है तो बच्चा 6 बजे कैसे आएगा, तो हम क्या करते हैं, टाइम को चेंज करते हैं, और वो कब कर देते हैं, 10 बजे। तो मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है, डायनेमिक। मैनेजमेंट का काम होता है काम को सही तरीके से करने में हेल्प करना, कि कैसे कोई भी काम को हम कम समय में बेहतरीन तरीके से कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेज करना है कि नहीं, मैनेज करना हर चीज़ों को। और दुनिया में सबसे बड़ा मैनेजर कौन है पता है आपको, मैनेजमेंट करने वाली माँ से बड़ा कोई नहीं है। आप अपना घर देखिए, हमेशा उनसे बेहतर मैनेजमेंट कोई नहीं करता है। आप अपना रखा हुआ सामान भूल जाएंगे, लेकिन माँ को पता है। कुछ कहानी सुनाते हैं, मम्मी आएगी और तुरंत आपको बता के चल जाएगी कि सामान कहाँ रखा हुआ है। मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट चाहता है कि जहाँ पे हम वर्क करते हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी भलाई की कुछ काम करें, है ना। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए जो हार्म करे लोगों को, कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी यूज ना करे जहाँ वहाँ के इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे, है ना। तो सोसाइटी को भी डेवलप करने की जिम्मेदारी किनकी रहती है? मैनेजमेंट की। वहाँ के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, है ना, लोगों को अवेयरनेस बताना कि भैया क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। तो ये इस तरह का काम होता है मैनेजमेंट का। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? क्योंकि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो बेहतर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही सही हो सकता है। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या आप जीवन में फेलियर हो रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा आपका मैनेजमेंट बहुत ही गंदा है, बेकार है। इसलिए आज से शुरू करिए और मैनेजमेंट को, चीज़ों को मैनेज करने की कैपेसिटी को जनरेट करिए। अब एक नया टॉपिक बात करेंगे हम लोग, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट किस तरीके से काम करे। जैसे कि लास्ट शुरुआत में बताया था आप लोग को हम कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कि मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल थिंग्स है जो प्रोसेस के तहत होता है, माने क्या करना पड़ता है वो हमको जानना है, ठीक है ना। तो हम लोग समझेंगे कि फंक्शन मैनेजमेंट काम कैसे करती है, किस तरीके से काम। कुछ तो पैटर्न होगा, जैसे हम कोई ना कोई पैटर्न पे हमेशा वर्क करते हैं, हर आदमी, हर ह्यूमन बीइंग, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो और नहीं हो। तो मैनेजमेंट कहता है कि हम कैसे काम करते हैं, चीज़ों को कैसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ये हम समझेंगे किस पैरामीटर पे वो वर्क करती है, ठीक ना। तो पहला क्या है, फंक्शन मैनेजमेंट प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। इसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके पहले हम प्लान करते हैं। सपोज करिए आपको मूवी देखने जाना है ना, तो आप सबसे पहले ऑनलाइन से टिकट बुक करते हैं या पहले प्लान करते हैं कौन सी मूवी देखना है। मूवी अभी तक देखे नहीं हैं हम लोग, लेकिन हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्लान करते हैं कि भैया एक मूवी देखनी है, कौन सा देखना है, तो जो भी आपकी अच्छी मूवी उसको देखना है, कब देखना है, टाइमिंग सेट करते हैं, है ना, और उसको हम लोग प्लान बना के छोड़ देते हैं कि भैया कल देखना है, जाना है पिक्चर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक कोई काम किए नहीं है, वी आर जस्ट थिंकिंग इन एडवांस। हम करने से पहले सोचते हैं, तो जो सोचते हैं वही प्लानिंग है। तो मैनेजमेंट कहता है कि कोई भी अगर आप काम करने जा रहे हैं उसके पहले आप सोचिए, उसके पहले आप दिमाग लगाइए कैसे करेंगे, क्या करना होगा, कैसे। क्योंकि अगर आप विदाउट प्लानिंग कोई काम करेंगे तो हारने के चांसेस ज़्यादा का ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का पहला स्टेप क्या है, प्लान करना, कि सबसे पहले आप प्लान करिए, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइज करना। प्लान जब हम कर लिए कि हमको जाना है, तो प्लान करने के बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि कैसे जाएंगे, कौन सा रो में बैठना है कि नहीं, कौन सा टाइमिंग होगा सूटेबल देखने के लिए। तो ऑर्गेनाइज करना मतलब उसके बाद हम जाने के लिए प्लान बनाते हैं कि कैसे जाना है, ऑटो से जाएंगे, कार से जाएंगे, कैसे जाएंगे। और उसके लिए ऑर्गेनाइज करना मतलब अरेंजमेंट करना, पैसा की व्यवस्था करना, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज मतलब उसके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हमको चाहिए, प्रीमाइसेस, टूल्स, टेक्निक्स, जो भी चाहिए हमको, फ्रेमवर्क, उसको हम डेवलप कर देते हैं कि अब हमको जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है स्ट्रक्चर रेडी करना कि अब हम जाने के रेडी हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल, सपोज करिए कि आपको एक सलून खोलना है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा सलून, आपको सलून खोलना है तो आप पहले प्लान करते हैं कि भैया सलून कहाँ पे होगा, कौन सा लोकेशन में खोलना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं अभी तक हम कि भैया हमको सलून खोलना है, तो ऐसा है कि हम कहाँ खोलें कि जहाँ बेनिफिट हमको मिलेगा। तो पहला लोकेशन है कि नहीं, कितने चेयर होंगे उसमें, कितना बड़ा स्पेस चाहिए हमको, समझे कि नहीं। तो ये होता है प्लानिंग का। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हमने जो भी सोचा था उसको इम्प्लीमेंट कर देना, ऑर्गेनाइज कर देना, माने जो भी हमने प्लान देखा था, जो भी लोकेशन सोचा था, वहाँ पे जगह देखना, खरीदना और उसको एक स्ट्रक्चर दे देना, मतलब रेडी कर देना। रेडी करने के बाद हमारा काम क्या हो, तीसरा स्टेप क्या है, स्टाफिंग करना। स्टाफिंग करने का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय हायर करना। अब एम्प्लॉय हायर करना मतलब क्या होता है कि वैसे एम्प्लॉय जो स्किल्ड हो, किस काम में, वही काम है जिस काम के लिए हमको चाहिए।
अगर हमारा सैलून खोलना है तो उसको बाल काटने के मतलब हमको बार्बर चाहिए जो बाल काटने वाला हो, वही हमारे लिए स्किल्ड एम्प्लॉई है। वो बीटेक इंजीनियर से कोई मतलब नहीं है हमको, अगर एमबीए किया उससे भी कोई मतलब नहीं है हमको वो चाहिए जो बाल काट सकता हो। दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। मतलब सेलेक्टिंग राइट पर्सन टू द राइट जॉब एट द राइट टाइम इज कॉल्ड स्टाफिंग। कि सही बंदे को सही समय पर सही काम के लिए चुनना ही सबसे ही स्टाफिंग है, और ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। कहते हैं ना कि सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट टाइम फॉर द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन इज स्टाफिंग एंड इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। क्योंकि सही बंदे को सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैनेजमेंट कहता है कि ये करना ही होगा, क्योंकि अगर हमने सही बंदे को सही समय पर सेलेक्ट कर लिए हैं तो हमारा 99% काम ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर हम सही बंदे को नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे तो काम पूरा बिगाड़ जाएगा। लेकिन अगर हम सही बंदे को चुन लिए हैं, मीन्स द राइट एम्प्लॉय, है ना, अगर हमने सेलेक्ट कर लिया है तो फिर हमको कुछ भी करने की ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। वो काम में एक्सपर्ट है, ही नो एवरीथिंग अबाउट द वर्क, he can do anything, he can do better than anyone else that particular work। तो हमको सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, स्टाफिंग करना पड़ता है। ठीक है। थर्ड कहता है, फोर्थ कहता है मैनेजमेंट कि भाई हम डायरेक्टिंग करेंगे। अब जिन्होंने भी जो भी एम्प्लॉय हमने हायर करा है उनको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करना है मीन्स इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, गाइड करना, है ना, सुपरवाइज करना, उनको बताना कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ उनको इन्फॉर्मेशन देना। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। हम उनको मोटिवेट करते हैं टूवर्ड्स द वर्क कि क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, है कि नहीं। हम उनको अपने काम, जो भी काम के लिए उसको हायर किया गया उसको हम ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि वो अपनी हाईली एफिशिएंसी को यूज कर सके फर्म में। ठीक है ना। फोर्थ हुआ डायरेक्टिंग करना। लास्ट क्या है, कंट्रोलिंग करना। जाहिर सी बात है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट किए हैं, जो भी हमने डेटा बनाया है, प्लान किया, ऑर्गेनाइज किए, स्टाफिंग डायरेक्टिंग की, अब ज़रूरी थोड़ी कि जैसे हम लोगों ने दिमाग में जो गोल रखे हैं कि इतना अचीव होना चाहिए, ज़रूरी कि हो भी जाए, हो सकता है ना हो। तो अगर होगा तो हम और उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो उसको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि सपोज करिए आप लोग क्लास 11th में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप लोगों ने एक्सपेक्ट करा होगा कि हमारा 70%, 80%, 90% आ गया हो। अगर आपका 90% आपने प्लान किया था और आया आपका 80%, देन यू हैव टू बी कंट्रोल ऑफ समथिंग एल्स। आपको सोचना होगा कहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कहाँ हमने मिस्टेक करा है, किस सब्जेक्ट में हमारा वीक पॉइंट है, जहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है ना। और अगर आपने 90% प्लान करा था और आपका आ गया 95%, देन वेल एंड गुड। आपने जो भी टेक्निक लगाया था, जो भी प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल गया। देन आपको और भी इम्प्रूवमेंट आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप बहुत खुश हो गए, हाँ बहुत हो गया ख़त्म कहानी, पढ़ना छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं, मैनेजमेंट कहती है कि हम सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब करते हैं, ताकि सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम इसको डायरेक्ट भी करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि वो और हाईली इफ़िशिएंसी के साथ हमारे साथ जुड़े और वो काम करें। ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको सही करने की कोशिश करते हैं, भैया कहाँ गड़बड़ हुआ है हम लोग के साथ में, और अगर सही है तो और बेहतर करना होगा। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी रिजल्ट कभी भी परफेक्ट नहीं होता है ना। कोई भी जो भी रिजल्ट हमारे पास आया है उसमें इम्प्रूवमेंट इट ऑलवेज बी एग्जिस्ट। इम्प्रूवमेंट हर जगह चाहिए होता है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने 95% लाया, तो क्या आप 95% ही ला सकते हैं? आपकी मैक्सिमम लिमिट इतनी ही है? तो जवाब मिलता है बिल्कुल नहीं, हम उससे बेहतर भी कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, 99% ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं, है ना। तो 100% लाने के बाद भी क्या हम रुक जाएंगे? नहीं, नंबर उतना ही है, लेकिन हम अपने आप को मैक्सिमाइज हमेशा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इसके जो भी 2-3 टॉपिक छोड़े हुए हैं, है ना, उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।